नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। झांसी में पुलिस चौकी बंगरा प्रभारी अनुपम मिश्रा के द्वारा हाईवे के मुख्य चौराहे पर लॉकडाउन के चलते सख्ती के साथ वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान चौकी प्रभारी ने कई वाहन चालकों के मास्क न पहनने व कई वाहन चालकों के बेवजह सड़क पर घूमने के चलते कोविड-19 के तहत चालान काटे गए। साथ ही लोगों को बार बार जागरूक करते हुए कहा गया कि बेवजह घर से ना निकले, कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस की मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश के कब्जे से पुलिस को 2 अदद असलहे व 35 जिंदा कारतूस मिले हैं। वहीं 5 अभियुक्त पुलिस की पकड़ से दूर हैं। सभी अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए हैं, जहां पुलिस खानापूर्ति करती रही। बता दें, मामला हाथीगांव थाना क्षेत्र का है। 2021 को हथुआ क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 DBL गन और 35 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ में अन्य साथी भी उसके साथ थे, जो अंधेरे का फायदा उठा करके भाग गए हैं। और अभी उससे पूछताछ में पता चला कि उसने वह बंदूक सुशीला गन हाउस थाना नवागंज प्रयागराज से चुराई गई थी। तो इसके संबंध में नवागंज थाना में अभियोग दर्ज है। साथ ही इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के कुंडा कस्बे की टीपी इंटर कॉलेज के सामने से 2 युवकों को ATM हैक करते हुए SI प्रभांशु राय ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। युवकों की तलाशी ली गई तो एक ATM, कई मोबाइल, एक कार, 2 पहिया वाहन SI प्रभांशु राय ने बरामद किए हैं। आपको बता दें कि यह लोग हर क्षेत्र में कार से जाकर लोगों से ठगी करते थे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उन्नाव जिले के शुक्लागंज के नेहरू नगर स्थित बालेश्वरी स्मृति भवन में सर्वे संतु निरामया टीम ने कोविड-19 हेल्प डेस्क के कार्यालय की शुरुआत की, जहां संस्था के संस्थापक और शुक्लागंज के समाजसेवी शिवेंद्र और विचुल ने संयुक्त रूप से बताया कि जो काम अभी हम सभी अलग अलग शहरों में रहकर कोविड पॉजिटिव जनों और उनके परिजनों को दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर, बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता आदि की समस्याओं का यथासंभव समाधान कर रहे थे, वो मदद अब हम एक छत के नीचे बैठकर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि पूर्व में किए जा रहे सेवा कार्यों के अलावा अब हमारी टीम में मौजूद वॉलेंटियर सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कुछ हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से विशेष रूप से कानपुर, उन्नाव और लखनऊ में होम आइसोलेट किट, कोविड जांच, ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लो मीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, बेड आदि के सही संपर्क वेरीफाई करके ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराने के साथ साथ अब से कोविड पेशेंट की काउंसलिंग और उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुनील यादव की रिपोर्ट। कंटिन्यूअस वो उस पर कॉल किया करते हैं, उनको वो नीड उनकी पूरी नहीं हो पाती है। और दूसरी समस्या क्या आती है कि जिनकी नीड पूरी हो चुकी है उन तक मदद के लिए कॉल उन तक फॉरवर्डेड नंबर होने की वजह से लगातार पहुंचा करती हैं। इन 2 चीज को हम लोगों को फिक्स करना है। सबसे पहले यहाँ पर बैठकर एक बंदे एक काम करेंगे कि जिनको मदद की जरूरत है, जिनके लिए हमारे पास लीड आ रही है, उनको कॉल करके वेरीफाई करना कि क्या सच में उनको अभी आवश्यकता है। और दूसरी चीज, जितने नंबर फॉरवर्डेड आ रहे हैं उनको फिक्स करना कि ये वास्तव में कार्यरत है या नहीं है। इन दोनों ही चीजों को वेरीफाई करके फिर फर्दर हम आगे डिसाइड करेंगे कि किसको हेल्प की आवश्यकता है। होम आइसोलेशन वाले लोग जो जरा सा O2 लेवल डाउन होने पर परेशान होने लगते हैं, 95 नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है, 95 से जैसे ही लोगों का O2 लेवल जरा सा भी कम आता है, पैनिक होने लगते हैं, हमें उनको सबसे पहले देखना है। 90 to 95 वालों को किसी भी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन बेड वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो लोग फिर भी पैनिक होते हैं और लगातार इधर उधर भागते रहते हैं। उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करना। ऐसे कई लोगों को हम लोगों ने पहले भी काउंसलिंग करी है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, नॉर्मल मेडिकेटेड ट्रीटमेंट के द्वारा उनको रिकवर भी किया है और इस समय बिल्कुल स्वस्थ हैं वो। दूसरी चीज आती है प्लाज्मा डोनेशन। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज प्लाज्मा की हो रही है आज। वास्तव में समस्या सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा डोनेशन वालों की वजह से ही इतनी बढ़ चुकी है। जितने लोग रिकवर हो रहे हैं उनको ये लग रहा है कि वो ऐसा मौत के मुंह से बच के आए हैं कि अब उनको प्लाज्मा डोनेट करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस उनको अगर वो डोनेट कर देंगे तो बहुत वीक पड़ जाएंगे या और सारी समस्याएं उनके सामने आ जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लाज्मा डोनेट करने वालों को हमें ढूंढना पड़ेगा। अपने आसपास हमारे कई लोग, रोज 3.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर कोविड पॉजिटिव हो रहे थे और उसके बाद हमारे आस पड़ोस में कम बोल
विश्व की महामारी कोरोना इस समय द्वितीय लहर में है, वो भी भारत देश में है, और जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे समय में ज़रूरत है कि जब हम सारे लोग आगे आएँ, और इसी को देखते हुए सर्वे संत निरामया की टीम जो विट्ठल के द्वारा बनाई गई और मैं जुड़ा, उसके बाद हम सारे साथी जुड़ते चले गए। अभिषेक का भी योगदान है, आकाश का भी है, अनुराग भैया का भी है, तो बहुत सारे लोग इस टीम में हैं। करीब 40 लोगों का ये हिस्सा है टीम, और 40 शहरों से ज़्यादा हम कनेक्ट हो चुके हैं, और अब तक जो मदद का सिलसिला है वो लगभग 450 से 500 के आसपास हो चुका है। लोगों को मौजूदा समय में ऑक्सीजन होना, प्लाज्मा होना, बेड की अवेलेबिलिटी, ये सारे काम हमारी टीम करती है। आगे सबसे बड़ी बात यह है कि काउंसलिंग किस आधार पर की जाए, क्योंकि हर मरीज अलग अलग तरीके का आता है, तो उसे काउंसलिंग करना, उसकी फाइनली बताना कि वो अभी इतना बीमार नहीं है कि वो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो ये सारे काम ये टीम करती थी। आज से इसकी हेल्प डेस्क की हम लोगों ने शुरुआत की है। इसके जरिए अब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद 12 घंटे लगातार कॉल के जरिए, जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक रहेगी, उसके बाद भी 12 घंटे की कॉल हमारी ऑन रहेगी। हम लोगों ने नंबर जारी कर दिए, सोशल मीडिया के जरिए आपको ये नंबर मिल जाएंगे। लखनऊ, कानपुर और उन्नाव, ये 3 शहर हम लोगों ने चूज़ किए हैं। इसके बाद भी अगर किसी उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। कृषि कार्य के समय मजदूरों का नहीं मिलने से खेती में तो समस्या आती ही है। कभी कभी मजदूरों के अभाव से खेती के पश्चात किसान का मेहनत खेत में ही रह जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है नीलांबर पीताम्बरपुर के सुरदवर्ती गांव डबरा में, जहां एक सीमांत किसान ध्रुव नारायण सिंह का 15 एकड़ में लगा अरहर का फसल कटने के अभाव से खेत में ही रह गई। 15 एकड़ के अरहर की खेती में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च होने का अनुमान है। वहीं करीब 8 महीने के बाद फसल तैयार भी हो गई, पर फसल काटने वाले मजदूर समय पर धोखा दे दिए। नतीजा हुआ कि तैयार फसल खेत में पड़ी रही। अब धीरे धीरे अरहर के सारे दाने खेत में ही झड़ने लगे हैं। तो फिर हमको यहाँ लेबर वैसे मिलता नहीं है, तो फिर हम नहीं कटवा पाएंगे। यहाँ लेबर की समस्या है। हाँ, लेबर की समस्या है, या उस तरह से लोग अब नहीं काटना चाहता है। थोड़ा मोड़ा में तो आदमी कटवा लेता है, लेकिन लार्ज स्केल में करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो भी हम लेबर से, ऐसा नहीं था, हम कटवा सकते थे, लेकिन ये आदमी होली के 15 दिन पहले से हमको बार बार ये कहते रह गया कि 2 दिन में जाएगा, 4 दिन में जाएगा। और बहाना जो अभी हम पंजाब आए हुए हैं ऑपरेटर, कंबाइन का ऑपरेटर के लिए, तो आज हम बिहार आए हुए हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके वो टालते रहा। हम ये भी पूछे हम कि भाई हम कहिए तो हम लेबर से कटवा ले रहे हैं, तो नहीं हम आके काट दें ना, वो हमारा जवाब दीजिए, हमारी वो छोड़ दूँ। ऐसे करते करते बाद में पता चला जो कहीं पंजाब और बिहार नहीं गया था, उसका ऑलरेडी ऑपरेटर बिहार से आ गया था, और वो गेहूँ वगैरह काट रहा है पांडु, विश्रामपुर, सब जगह, और यह निमिया में काट रहा है। और अरहर काटने में से वो सोचा जो 10 एकड़ 15 एकड़ का अरहर काटने हम क्यों जाएं। कुछ किसान लोग गांव के गेहूं भी उसे कटवाना चाह रहे थे, तो गेहूं यहाँ ज़्यादा मात्रा में नहीं है। पाटन साइड में खूब पूरा यहाँ से वहाँ गेहूं लगल रहता है। वो ठीक है, नहीं काटता, शुरू में हमको बोल देता जहाँ हम असमर्थ है काटने में, तो हम झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। प्रखंड किशनपुर के कोविड-19 किचन सेंटर का आज शुभारंभ हुआ है, जिसमें मध्य विद्यालय कुमारगंज में रामानंद पासवान के द्वारा संचालित किया गया। वहीं मौजूद किचन में संचालित करने वाले रसोइयों ने बताया कि दाल, चावल, सब्जी के अलावा कुछ पौष्टिक आहार के रूप में भी दिया गया है, जो लगभग 50 आदमियों ने मिलकर खाया है। और वहीं मौजूद पदाधिकारियों ने बताया कि लगभग 68 आदमी भोजन पा चुके हैं, जो कि मीनू प्रखंड से मिला था। आदमी को खिलाए, 68 आदमी को खिलाया। 68 को खिलाए। इसकी पहचान कहाँ से हुई? पहचान सर ये सीरियल वाइज रजिस्टर तैयार किया गया। शेड्यूल? जी। कहाँ से शेड्यूल प्राप्त हुआ आपको? वो ऑफिस से दिया गया। मैंने लोग को जानकारी दिया गया, लोगों को द्वारा यहाँ से जानकारी दिया गया। अंचल से दिया, ये संख्या घट बढ़ सकता है? हाँ, घट बढ़ सकता भी है। पहचान हुई आज प्रथम दिन, यदि आपको 68 हुआ तो इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। हाँ, बढ़ सकती है। उसके लिए तैयारी आप लोगों का? तैयारी मैंने सब चीज़ मैंने मौजूद है, उसमें तैयारी में कमी नहीं। कौन कर रहे हैं देख रेख इसका मेन प्रभार? मेन प्रभार मैंने केंद्र प्रभारी है रामानंद पासवान, देख रेख में अंचल अमीन है। कौन सा स्थान है? ये मध्य विद्यालय कुमारगंज, प्रखंड किशनपुर। और कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। किचन संचालन में
प्रशासनिक देखरेख। हाँ मैंने जो है मैंने अभी तो मैंने सुपौल से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।